नमस्ते मेरी प्यारी सखियों और आपका एक बार फिर से स्वागत है। कोई भी काम बोझ है या हमें खुशी दे रहा है, इस बात पे डिपेंड करता है कि हम उस काम को लेते कैसे हैं। बोझ समझ के करेंगे तो बोझ ही लगेगा और शौक से करेंगे तो काम करने में मज़ा आएगा। ऑर्गेनाइजेशन होम मेकिंग मेरा शौक है, तो जब कोई बोलते हैं कि आपको थकावट नहीं होती, थकावट तो होती है लेकिन बोरियत तो बिल्कुल भी नहीं होती। घर ऑर्गेनाइज करने के लिए सबसे पहले आज मैं घर का मुआयना कर रही हूँ कि किस जगह पे ऑर्गेनाइजेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जनरली ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए मैं सुबह अराउंड 9 से 11 का टाइम डिसाइड करती हूँ। जहाँ का ऑर्गेनाइजेशन करना है वहाँ का बेड मैं सुबह नहीं बनाती, क्योंकि इसी बेड पे मुझे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सामान निकाल के रखना है। बेडशीट अगर साफ़ है तो ठीक, नहीं तो दूसरी एक बेडशीट ज़रूर जमा लेती हूँ। हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे पहला रूल है कि उस स्पेस को पूरा खाली कर दीजिए। 3 काम एक जैसे हो जाएंगे: डीक्लटरिंग, क्लीनिंग एंड रीऑर्गेनाइजिंग। वही मैं यहाँ पे आज कर रही हूँ। बेड पे सारा सामान इकट्ठा कर लिया है और उसके बाद वो सामान जो मुझे यहाँ लगने वाले हैं, लाइनर, डस्टिंग, स्प्रे और जो भी चीज़ें हैं, पहले से प्लान करके नोट डाउन करके मैं यहाँ पे इकट्ठा कर लेती हूँ। इवन ऑर्गेनाइज़र कौन कौन से लगने वाले हैं वो भी। सामान जमाने के लिए सबसे पहले आप जिस जगह का ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं उसको पहले टाइडी कर लीजिए। अच्छे से क्लीन वाइप करने के बाद लाइनर बिछा दीजिए। कौन सा रैक या ऑर्गेनाइज़र आप यहाँ पे लगाने वाले हैं वो डिसाइड कर लीजिए, उसको भी अच्छे से क्लीन कर लीजिए। साथ ही उसको रखना कैसे है, हॉरिजॉन्टल या फिर साइड में। ऐसे बार बार चेंज करने से टाइम कंज्यूम होगा। पहले से डिसाइड कर लेंगे तो सामान रखने के पहले ही आइडिया आ जाएगा। सामान आपके पास क्या क्या है एक ओवरव्यू दीजिए और फिर उनको सेग्रीगेट कीजिए। जैसे यहाँ पे मैं एक ये बुक का बॉक्स रखने वाली हूँ और स्टेशनरी एंड म्यूज़िक से रिलेटेड चीज़ें। इस बॉक्स को पहले लिया है। इसमें से जो नोटबुक जैसे कि रफ़ है या कोई और टेक्स्ट बुक मुझे डिस्कार्ड करनी है तो उसको साइड कर दिया और बाकी बुक्स को उनकी हाइट वाइज ऑर्गेनाइज कर दिया। यहाँ पे स्टेशनरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैंने एक DIY रैक बनाया है, ऑर्गेनाइज़र बनाया है। एक्चुअली मेरे बेटे को ड्राइंग का शौक़ है और उसको बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं, जैसे शेडिंग की पेंसिल, आउटलाइनर, इवन ईयरबड जो होते हैं शेडिंग के लिए वो यूज़ होते हैं, सीज़र और ना जाने क्या क्या। कोई भी मार्केट का ऑर्गेनाइज़र मेरे इस डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैंने ये DIY ऑर्गेनाइज़र बनाया। वैसे ये भी छोटा ही पड़ता है, मुझे चीज़ें सेग्रीगेट करके रखनी पड़ती है, लेकिन कोई नहीं, इससे एक और बड़ा बना लेंगे। यही तो ब्यूटी होती है DIY ऑर्गेनाइज़र की। यहाँ जो साइड स्पेस है, यहाँ मैं उसकी डेली की जो रीडिंग की बुक है वो रख देती हूँ। ये कबर्ड में आप देख रहे हैं बहुत सारी बुक्स और सामान पड़ा हुआ है। मैं सोच रही हूँ कि इसको खाली कर लूँ, क्योंकि अब सर्दी आ रही है तो यहाँ पे ब्लैंकेट वगैरह आ जाएंगे। यहाँ का सेग्रीगेशन मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला वो जो बुक्स वगैरह पुरानी हैं, अगर उनको मैं डिस्कार्ड कर सकती हूँ तो ठीक है, नहीं तो ये अगेन स्टडी टेबल में ही ऑर्गेनाइज हो जाएगा। जो 1 साइडेड पेज हैं या जो डिस्कार्ड करना है उनको मैंने हटा दिया है। यहाँ पे कुछ और टॉयज़ और बुक्स भी थी जो डोनेट करने थे, उसको भी मैंने हटा दिया है। कुछ स्केच पेन्स ये थे जो चल नहीं रहे हैं, इनका मैं एक बहुत अच्छा DIY सोच के रखी हूँ, मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। इस तरह से यहाँ की डीक्लटरिंग फिनिश होने के बाद आते हैं मेन ऑर्गेनाइज़र पे। ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो टेबल है वहाँ पे आप देख रहे हैं कि एकदम कॉर्नर पे मैंने एक छोटी टेबल रखी है। लाइनर के लिए पिलो कवर यूज़ किया है और ये जो बड़ा सा ऑर्गेनाइज़र है वहीं रख दिया है। ऑब्वियसली बच्चों के टॉय अगर आप रख देंगे तो वो अपने आप को ना वहाँ से कोरिलेट कर पाते हैं। यहाँ पे मैंने बॉक्सेस को हॉरिजॉन्टल रख दिया है ताकि उसका सामान अच्छे से विजिबल रहे। नीचे एक मैचिंग की ट्रे रखी है और उसमें एक्स्ट्रा स्टेशनरी जो है उसके पास वो स्टोर किया है। इससे अगर आप राइट हैंड साइड में आएंगे तो यहाँ पे मैंने बुक का बॉक्स रखा है
और पियानो जो लेंथ में काफ़ी ज़्यादा था, हॉरिजेंटल रखने पे जगह ले रहा था, तो मैंने उसको साइड में रख दिया और साथ ही उसको दीवार का सपोर्ट है। प्लांट से डेकोरेट किया है और सारे स्टेशनरी ये जो साइड के रैक हैं इसी पे मैंने अकोमोडेट किया है। सबसे नीचे जाएं तो वन साइडेड पेपर और उसके नीचे कुछ एक्स्ट्रा बुक्स रेफरेंस के लिए मैंने उसकी रखी हुई है। ये है कंप्लीट लुक। Send message after message, forward my call. देखिए, जनरली हमारा जब ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है तो हम सोचते हैं काम खत्म, बट एक चीज़ याद रखिए, जहाँ पे भी आपने सामान फैलाया है उसको टाइडी किए बिना अपना काम खत्म मत कीजिए। ये चादर मैं बाहर झड़ाऊंगी ताकि रूम में मुझे वापस झाड़ू ना लगाना पड़े। बचा खुचा सामान यहीं साइड में रख दूंगी क्योंकि ये कबर्ड मुझे वापस जमाना है। बेड अच्छे से मैं नीट और टाइडी कर दूंगी ताकि दोपहर के लंच के बाद मुझे बेड क्लीन मिले, क्योंकि कई बार ना मुझे रेस्ट करना होता है और बेड साफ़ ना हो तो वो चिड़चिड़ मचती है ना, कहीं का गुस्सा कहीं उतरता है। अब ये मेरे साथ होता है, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। प्लेस का ऑर्गेनाइजेशन नहाने के पहले या बाद में करना है, डिपेंड करता है कि आप किस प्लेस का ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं। आज फ्राइडे था, हेड बाथ लेना था, इसलिए मैं ऑयल लगा रही हूँ। ये शैम्पू दिख रहा है लेकिन शैम्पू नहीं है, इसमें मैंने ऑयल डाला है। आज मैं ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ बेसिन के नीचे का एरिया। अब मुझे यहाँ बैठ के काम करना है। ये स्पेस गंदा है तो वहाँ की डस्ट मेरे कपड़ों में ना लगे, इसलिए इसका ऑर्गेनाइजेशन नहाने के पहले कर रही हूँ। सुबह के 8 बजे हैं, मॉर्निंग वॉक और एक्सरसाइज मेरी हो चुकी है। यहाँ पे वो सामान रहते हैं जो कभी कभार यूज़ होते हैं लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ड्रिलिंग मशीन, ऑयलिंग, साइकिल के टायर का पंप। ये ऑर्गेनाइज़र के अगर आप पीछे देखें तो दुनिया भर की धूल जमी हुई है। कारण एक ही है कि यहाँ की सफाई महीने में एक बार ही होती है। तो ऐसी जगहों के जो भी काम है, रिपेयर, मेंटेनेंस, ऑयलिंग, वो तुरंत कर लेना चाहिए, क्योंकि अगली बार इसकी कब सफाई होगी कोई डेट फिक्स नहीं होती। यहाँ पे जो हिंजेस हैं उसमें मैं अच्छे से ऑयलिंग कर देती हूँ ताकि रस्ट वगैरह ना लगे, क्योंकि ये बेसिन के नीचे ही है। इस तरह का अगर आपके पास टूल है ऑयलिंग का तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप हाथ से ही कर सकते हैं। ये ऑर्गेनाइज़र एक्चुअली शू रैक था। इस पे मैंने कार्डबोर्ड के जो हैं उनको कट करके ऊपर से रैपिंग कर दी है और सारा सामान जैसे था एज इट इज़ वैसा ही रख दिया है। किसी भी स्पेस का एक बार ऑर्गेनाइजेशन करने के बाद अगली बार कम टाइम लगता है, ये तो श्योर सी बात है। इस पॉलीथीन में पुराने कपड़े हैं और इसमें कुछ और कपड़े, मतलब इनको मैं वाइपिंग के लिए यूज़ करती हूँ और जब ये ख़त्म हो जाते हैं तो उस बैग से निकाल के वापस मैं इसमें कुछ यूज़ के लिए रख लेती हूँ। इस पे रखना और निकालना आसान हो जाता है। यहाँ पे साइकिल का पंप भी रहता है, सामने की तरफ इसलिए रखती हूँ ताकि बेटा खुद से ही निकाल के हवा भर सके। मैं कोशिश करती हूँ कि उसकी डिपेंडेंसी किसी और के ऊपर कम रहे। ये सब कुछ हो गया है, पूरे घर में एक साथ झाड़ू पोछा अब लग जाएगा। छोटी प्रॉब्लम्स मैं शॉर्ट्स में शेयर करती हूँ। खाना खाते वक्त लोगों की डिमांड मिर्ची, नमक, दही, अचार। अगर आपको भी लेट हो जाता है तो ये 5 टिप्स बहुत ही कम समय में आपके काम हो जाएंगे। दूसरे के हाथ के धुले बर्तन पसंद नहीं आते और हमारे पास टाइम नहीं है तो याद नहीं पड़ेंगे और बर्तन हमेशा चमकते रहेंगे। बर्तनों को जगह पे रखने से काउंटर टॉप आपको अगले काम के लिए खाली मिल जाएगा। और बाकी के जो एरियाज होते हैं या कोई भी काम आप उनको नहाने के बाद ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अपने ऊपर ध्यान देना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप अपने आप को अच्छे लगते हैं तो दुनिया की नज़रों में ऑटोमेटिक अच्छे बन जाएंगे। बस अपने ऊपर भरोसा रखिए। आ गई हूँ मैं अपना फेवरेट काम करने, इस डाइनिंग टेबल का डीक्लटरिंग, जो दिन में कम से कम 4 या 5 बार ज़रूर होता है। यहाँ पे एक ज़रूरी बात, अपना ख्याल रखना मतलब सिर्फ आउटर नहीं, पानी रेगुलर पीते रहिए, अच्छा हेल्दी खाना खाइए। मैं यहाँ डाइटिशियन या हेल्थ एजुकेटर की तरह काम नहीं कर रही हूँ, अपने लाइफ एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे सबसे अच्छा जो काम लगता है वो आपकी प्यारी प्यारी कमेंट पढ़ना और उनका रिप्लाई करना। आप इस चैनल पे कब से हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। टेक केयर एंड बाय बाय।